अब मैं दावत देता हूं सेक्रेड हार्ट चर्च जयपुर के फादर विजय पॉल को। फादर विजय पॉल साहब डाइस पर तशरीफ लाएं। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि जगह बनाकर बैठ जाएं और अभी हमारे पास मुकर्रिरीन हैं, बचे हुए हैं, काफ़ी मुकर्रिरीन हैं। आप लोग संयम बनाए रखें और उनको सभी मुकर्रिरीन को सुनकर जाएं। आप सभी हजरात से गुजारिश है। सबसे पहले उस परमेश्वर को, उस खुदा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने हमें जीवन दिया है, आज की शाम दी है और ये सुंदर अवसर दिया है, उसको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मंच पर विराजमान सभी मेरे आदरणीयों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पॉपुलर फंड्स को जिन्होंने ये बड़ा आयोजन किया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सारे अधिकारियों को कि जिन्होंने आज की शाम ये सुंदर अवसर दिया है कि हम एक साथ मिलकर, एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक प्रेम होकर उस एकता को दिखा दें ताकि देश में वो चैन आ जाए, आराम आ जाए, शांति आ जाए और उस शांति को हम अपने बीच में देख पाएं। बहुत सारी बातें यहाँ से हमने सुनी हैं, लेकिन आज मैं एक दो बातें बताकर आप सबको और अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। जब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जगह आते हैं तो एक गुलदस्ता बनता है, एक खुशबू आती है, एक आनंद आता है, एक शांति आती है, एक तसल्ली आती है। हमारे देश में 2014 में परिवर्तन की लहर आई, लोगों ने झूठ बोलकर देश की सत्ता को संभाल लिया और आजकल लोग झूठ पर ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जीत किसकी होती है? सच्चाई की जीत होती है। झूठ थोड़े दिन के लिए ऊंचाई पे पहुंच सकता है, झूठ थोड़े दिन के लिए दिख सकता है, लेकिन उसकी हार निश्चित है, उसकी हार निश्चित है और जीत होती है, सत्य की होती है। इसलिए कुछ समय तक देश की जनता ने झूठ के साथ खड़े होकर, जो झूठ का चोगा पहनकर एक चीज को हमें दिखाने की कोशिश की कि हमारे देश में मैं अच्छे दिन लेकर आऊंगा, मैं इस देश को उन्नत करूंगा, इस देश को आगे बढ़ाऊंगा, भाईचारा उत्पन्न करूंगा, भ्रष्टाचार को दूर करूंगा। लेकिन 3 साल के अंदर हमने इस बात को देखा कि हमारे देश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज लोगों के बीच में प्रेम खत्म हो गया है, आज लोगों के बीच में भाईचारा खत्म हो गया है, आज लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। आज देश में वो स्थिति आ गई है कि लोग एक दूसरे से प्रेम करना छोड़ दिया है। सारी परिस्थिति हमने देख ली है, लेकिन 3 चीजें बताऊंगा मैं। एक राज्य है, हम सबके पास एक राज्य है, हम सब अपने परिवार का राज्य चला रहे हैं, हम सब अपने समाज का राज्य चला रहे हैं, हम सब अपने प्रदेश का राज्य चला रहे हैं, हम सब अपने देश का राज्य चला रहे हैं। सबके पास अधिकार है और जिसको जो अधिकार दिया गया है, यदि उसने उस अधिकार का सम्मान नहीं किया, उस अधिकार को सही तरीके से नहीं इस्तेमाल किया, तो उसको उस स्थान से हटाने का भी अधिकार जनता को है। उस स्थान से उसको हटाया जाएगा। दूसरी चीज है रिश्ते। आज हम यहां खड़े हैं, बैठे हैं, हम इस बात को देख रहे हैं कि हम सब एक होकर यहां इकट्ठे हुए हैं ताकि अपने देश की इस बुरी स्थिति पर चिंतन कर सके, मनन कर सके, विचार कर सके और इसके लिए कुछ सोच सके। रिश्ते हमें मजबूत करने हैं, हमारे भाई बहनों को एक करना है, हमारे सारे लोगों को, सारी जातियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक करके हमें उस एकता को लाकर उस रिश्ते को बनाना है। और वो रिश्ता ऐसा है जो प्रेम का रिश्ता है, जिस प्रेम को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तीसरी चीज है, जिस चीज को हमने ऊंचाई पर बिठाया, उसने सही दिशा निर्देश दे दिए, उन्होंने सही कदम नहीं उठाए, उन्होंने देश की रक्षा नहीं की, उन्होंने देश के लोगों की भलाई नहीं की, उन्होंने देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाया, उन्होंने देश को बर्बाद करने की ओर लेके गए। तो तीसरी चीज होती परिवर्तन। परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। लोगों ने सोचा था कांग्रेस ने राज किया इतने वर्षों तक, कुछ परिवर्तन लाया जाए, परिवर्तन ला के कांग्रेस की जगह बीजेपी को बिठाया गया। लेकिन बीजेपी ने 3 साल के अंदर हमारे जीवन को, हमारे लोगों को जीना हराम कर दिया है। आज स्थिति यह है कि ईसाई समाज नहीं जी पा रहा है, आज ये स्थिति है मुस्लिम समाज नहीं जी पा रहा है। एक दूसरे के विरोध में
बहुत सारी बातें जो गलत चीजें हैं वो फैलाकर नफरत पैदा की जा रही है, नफरत की राजनीति। लेकिन बाइबल बताती है कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। जीवन में परिवर्तन आना, हृदय में परिवर्तन आना। जब आपके हृदय में परिवर्तन आएगा, जीवन में परिवर्तन आएगा, तो आप अपने देश में परिवर्तन को देखेंगे। मैं अभी देख रहा था गुजरात की स्थिति। आपने देख लिया, गुजरात में 22 साल राज किया, कुछ काम नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर को रोक दिया कि डेट्स आगे बढ़ा दी जाए ताकि वो घोषणा की जाए। जो 22 साल में घोषणा नहीं की, वो 10 दिन में घोषणा करने के लिए उन्होंने इस बात को कहा कि जनता को दिखाएं हम कुछ कर रहे हैं। जो 22 साल नहीं कर पाए, वो क्या करेंगे 10 दिन में? देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए ताजमहल का मुद्दा लेकर आ गए। मैं राजनीति नहीं हूं, मैं धार्मिक रीति से लोगों के बीच में खड़ा होता हूं, लेकिन जो परिस्थिति हो रही है आज, उससे मैं चिंतित हूं। हमारे देश के लोग चिंतित हैं, हमारे समाज चिंतित हैं, जो द्वेष फैलाया जा रहा है उससे हम सब चिंतित हैं। और जब चिंतित हैं तो हमें एक होकर अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आप बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, आप लोग सब एक हो रहे हैं और एक होकर इस देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए आज पूरा देश दुखी है। लेकिन दुखी होने के लिए बेईमानी को अलग करना पड़ेगा। बेईमानी कैसे अलग होगी? इन्होंने यूपी का इलेक्शन किया, जनता नहीं चाह रही थी ये सरकार आए, लेकिन ईवीएम में बेईमानी करके ये जीत गए वहां पर, और जीत के दिखा कि हम जीते हैं, लेकिन झूठ से जीते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जनता के हाथ में ताकत है कि फिर से आप बैलेट पेपर के द्वारा इलेक्शन कराएं और देखें सच्चाई क्या है, कौन सामने आता है, कौन जीत जाएगा। और मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा जनता से। जनता की आवाज सुनने के लिए लोग तैयार होंगे, बहुत बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ आए हैं। मैं इस बात के लिए निवेदन करता हूं, सजेशन देता हूं कि आगे आने वाले इलेक्शन जो हों वो बैलेट पेपर से हो, और तब आपकी ये मेहनत रंग लाएगी। तब आप देखेंगे कि जो मेहनत आपने की है वो रंग लेकर आएगी। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में परिवर्तन आएगा और आप परिवर्तन की लहर को देखेंगे और ईश्वर हमारी सहायता करेगा। अंत में दवा से बढ़कर दुआ काम करती है, और हम सब लोग दुआ करने वाले लोग हैं। हम सब लोग दुआ करने वाले लोग हैं। परिश्रम के साथ साथ दुआ करना शुरू कर दें, और दुआ का मतलब ही परिवर्तन है। तो आप आने वाले समय में परिवर्तन देखेंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे। प्रभु खुदा का हाथ हमारे साथ है, और जब खुदा का हाथ हमारे साथ है तो परिवर्तन निश्चित है। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि हमारे लोग बराबर आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, हमारे लोग बराबर आप लोगों के साथ खड़े हैं, और हम एक साथ मिलकर इस देश में चैन, शांति और आराम लेकर आएंगे, ताकि देश में आशीष आए और इस देश के ऊपर बरकत आ जाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया फादर विजय पॉल साहब।